हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब। हम अब यूपी में एंटर हो चुके हैं। यूपी की पहली पंप है बब्बिया पेट्रोल पंप। यहीं आकर के रुकते हैं कभी कभी और डीजल भराते हैं। यहाँ लेट्रिन बाथरूम की अच्छी व्यवस्था है, बहुत बड़ी पार्किंग भी है और इतना भीषण कूड़ा है, ये आप लोग देखिए। तो अब हम लड़के को भेजा है फ्रेश होने के लिए। ये कंबल उम्बल अभी ऐसे ही पड़ा छोड़ गया, तो अब आएगा, हम भी फ्रेश होने जाएंगे। एक स्लोगन हमको याद आ रहा है कि आप लोग नवयुवक भी हैं और हमारे साथी भी हैं, थोड़ा सा हम क्षमा भी चाहते हैं कि आप लोग अपने ऊपर ना लें। ये ज़माने के हिसाब से है कि हाय राम हाय राम, हम तो बुढ़ा हो गया, हमको पता ही नहीं चला, हम बुढ़ा हो गया। अब नए लड़कों का ज़माना है, बुढ़ों का कोई ठिकाना नहीं। नए लड़कों का ज़माना है, बुढ़ों का कहीं कोई ठिकाना नहीं। एक बाप 4 बच्चों को पाल लेता है। एक बाप 4 बच्चे, बेटी हो या बेटा हो, उनको पाल लेता है, उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। और वही बच्चे जब बड़े और जवान हो जाते हैं और उनकी दूसरी माएँ आ जाती हैं, अपनी माँ को भूल जाते हैं, दूसरी उनकी माएँ आ जाती हैं, तब वो माँ बाप को धिक्कारने लगते हैं। अच्छे नहीं लगते माँ बाप, माँ बाप की बात नहीं अच्छी लगती है, माँ बाप के आचरण अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम बच्चों से ये कहना चाहते हैं, जो नौजवान हैं, नई पीढ़ी के हैं, कि जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में पाला है, असीम पीड़ा सह के और नया जीवन लेके तुमको जन्म दिया है, तुम उसी माँ से कहते हो कि हमारे लिए क्या किया है। अरे बच्चों, माँ तो माँ होती है। तुम लोगों को बचपन याद नहीं होगा, बचपन में जो तुम पेशाब कर देते थे, बिस्तर पे गीला हो जाता था, माँ जाग जाती थी, स्वयं गीले में लेट जाती थी और तुमको सूखे में लिटा देती थी कि बच्चा हमारा बीमार ना हो जाए, ठंडी ना लग जाए। उस माँ के लिए कह रहे हो कि तुमने हमारे क्या किया। अरे तुम अपने गिरेबान में झांके देखो कि तुमने माँ बाप के लिए क्या किया। 7 जन्म भी तुम ले लोगे, कितने बड़े पैसे वाले हो जाओगे, लेकिन माँ बाप का कर्जा नहीं निभाटो। इसीलिए कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये संयोग है और चैन सिस्टम है। औलाद चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो,
माँ बाप का कर्ज कभी निपटा नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि दूध का कर्ज निपटाना बहुत मुश्किल होता है। किसी बनिए का कर्ज ले लोगे वो आसान है, लेकिन माँ बाप का कर्ज निभा नहीं सकते। माँ नया जन्म देती है, बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, पहचान अपनी देता है। माँ बाप के लिए बच्चे अभिमान होते हैं, माँ बाप के लिए श्राप नहीं होते हैं। हाँ, छोटी छोटी गलतियों में माँ बाप टाइट होते हैं, लेकिन इसलिए होते हैं कि तुम अच्छे से बनो। क्या कहें, माँ बाप की डांट फटकार बहुत बुरी लगती है, गाली लगती है, अभिशाप लगता है। और यार दोस्तों की और समाज की गालियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। हमको कभी कभी गुस्सा भी आता है कि अब यह जमाना आ गया है कि बच्चे पैदा ही ना करो, कि बच्चे अभिशाप बन के माँ बाप को डसने लगते हैं। बच्चों इतनी भद्दी भद्दी बातें करते हैं माँ बाप के लिए, जो हम आपको वीडियो के सामने कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन समाज से ये ज़रूर कहेंगे कि सोच समझ के बच्चे पैदा करो और बच्चों को संस्कार इतने सख्त दे दो कि जैसे सोना को जितना तपाया जाता है उतना ही खरा होता है। ढील ना बरतो। क्या कहें, हम तो एक ड्राइवर हैं, रोड पे ज़िंदगी गुजर रही है। हर रोज़ हर घंटे मौत का सामना होता है। जैसे बॉर्डर पे जवान जो है, कब कहाँ दुश्मन की गोली आके लग जाए, इसीलिए वही काम हम लोगों का भी है। हम सही भी चलते हैं, गलत आ करके या हमसे ही गलती हो जाए तो कब कहाँ अंत हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। लोग कहते हैं कि ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही होता है। सत्य है, और सत्य कड़वा होता है। इतना भीषण कोहरा है और यही सब दिनचर्या होती है ड्राइवरों की। समाज के लिए हमने थोड़ा सा बोल दिया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के ज़माने की सच्चाई हमने बताई है, जो हम देख रहे हैं, वो महसूस भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना हमारी बातों का। हम जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं, और सच को कैमरे के सामने भी लाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को भले ही खराब लगे, जैसे कोई बीमारी है और दवा खाते हो तो दवा कड़वी होती है लेकिन ठीक हो जाते हो। ऐसे ही सच कड़वा होता है मगर सत्य होता है। सत्य को पहचानो, और कड़वे को भगवान शंकर ने भी जब विष पिया था कंठ में, इसीलिए उनका नाम हो गया था नीलकंठ। समाज को
मतलब सुधारने के लिए कि समाज में विष न फैल जाए, अपने गले में रख लिया था, नीलकंठ बन गए थे। तो सच कड़वा होता है, सच को बर्दाश्त करना सीखो, बहुत आनंद आता है। लो गाइस, हमारा कंडक्टर भी आ चुका है फ्रेश होकर के। अब हम भी फ्रेश होने जा रहे हैं और आगे ब्लॉग बनाएंगे, तो अब आप लोगों को अन्य समाज की और ड्राइवरी की, रोड की, मौसम की सारी जानकारियाँ ब्लॉग के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। जय श्री राधे कृष्ण।